हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो क्या बनाया है आज आपने? चीला। क्या देख रही हैं? कुछ एड्रेस पता कर रहे हैं। बात तो क्या तो नहीं आई? और यहाँ ये अपने आप को देख रही है। और यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ कुरियर वगैरह आ गया है कोर्ट का, तो खुश हो रही थी, पर उसका कुछ नहीं था, किसी और के नाम से था वो। डबल शूट। और यहाँ हम दोनों सोया चॉप्स और दही लेने चले गए थे। पहले हमने दही ले लिया था, फिर दुकान से, कॉलोनी में दुकान है तो वहाँ से सोया चॉप्स ले लिए थे। और ये हमेशा की तरह डाकू बन के आ जाती है। फिर घर आके उसको उबाल के इसको सब्ज़ी बनाएंगे, तो उबालने रख दिया था। ऑलमोस्ट वो पक ही चुके थे। और प्रियंका आटा गूँथ के रोटी बना रही थी। और वैसे ही बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम दोनों का भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। आलसी आलसीपन लग रहा था, लेकिन खाना बनाना था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमको ऐसा लग रहा था लेज़ीपन। बट हमने कुछ ना कुछ एक दूसरे का मुंह देखते देखते खाना बना ही लिया, मस्ती करते करते। और दही लाए थे, तो अब उसको भी दूध में डाल के बढ़ाने के लिए रख दिया था, बनाने के लिए। और ये दूध भी थोड़ा कम था, तो पर उसमें डाल तो दिया था मैंने, पर फिर सोचा कि ये कम पड़ेगा तो उसको और बढ़ा देते हैं। तो और दूध निकाल लिया फ्रिज में से और चुपचाप से डाल दिया, क्योंकि मम्मी फिर चिल्लाती कि दूध कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पर प्रियंका चुपचाप से पता नहीं क्या देख रही थी मेरे मोबाइल में। मेरा मोबाइल लेके बैठ गई थी और इंस्टाग्राम चला रही थी, डर के मारे, चुपचाप कोने में बैठ के। तो मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी फिर से उसको डराने के लिए, लेकिन मैंने सोचा जाने दो, नहीं डराती हूँ। तो नहीं डराया, नहीं तो बोलती है कि तो हमेशा मुझे डरा देती है। वैसे डर ही गई थी वो, उसको पता ही नहीं था मैं उसके पीछे आके खड़ी हो गई हूँ। उसको हमेशा पता नहीं रहता है, मोबाइल में इस तरीके से घुस जाती है वो, तो बस पता ही नहीं रहता पीछे आगे कौन खड़ा है। कल मैंने सोचा जाने दो, मौके पे चौका नहीं मारते और नहीं डराते उसको, क्योंकि हमेशा ही मैं उसको डराती रहती हूँ। कहीं भी अकेले खड़ी रहती है तो मैं पहुँच जाती हूँ चुपचाप से, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था। देखो मैं मोबाइल भी कितने पास में ले गई, फिर बाद में बोली सही में यदि तुम बोलती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। देखो अभी भी उसको पता नहीं चल रहा है, इतने ध्यान से क्या नहीं करी। यहाँ पर मैं रोज़ लिखती रहती हूँ, तो मेरे स्टेपलर की पिन ख़त्म हो गई थी, तो वो डालने बैठ गई थी मैं। और यहाँ पर आ गया था बड़ी, क्योंकि हम लोग बाहर खड़े थे, तो वो मम्मी को बोल रहा था कि जल्दी से अंदर, बोल रही थी कि जल्दी से जाके अंदर से लेकर आओ फिर कुछ खाने के लिए। और प्रियंका तो डर के मारे जा ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी ये मुझे भी मार देगी, तो जा ही नहीं रही थी। वो मुझे मना कर रही थी कि तू भी मत जाए। और हम दोनों उससे ऐसी बातें कर रहे थे, उतने ध्यान से मम्मी को देख रही है कि मम्मी कब आएगी कब आएगी। तो मम्मी आ गई, बहुत रो रही थी वो, पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो हम वही बातें कर रहे थे। और यहाँ जिम का टाइम हो गया था, तो जिम के लिए तैयार हो रही थी मैं, शूज़ पहन रही थी, क्योंकि प्रियंका तो आई ही नहीं थी, तो धीरे धीरे कर रही थी ताकि जब तक उसका भी काम हो जाए। और पता नहीं क्या करती रहती, इतना लेट कर देती है, फिर उसको आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है। और यहाँ हम तैयार होके निकल पड़े थे जाने के लिए और आ गए थे जिम। तो जिम में कोई आया नहीं था, एक ही भैया आए थे, तो सर भी नीचे थे। सर भी 5 मिनट से आ रहे थे चाय वाय पी के, जब तक हम दोनों बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि क्या करें, क्योंकि सर ही हमको रोज़ बताते हैं डेली। तो जब तक हम
तो सर को आने में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था, 10-15 मिनट हो गए थे जब तक हमने बॉम्ब स्टार्ट कर दिया था और साइकिलिंग चलाना चालू कर दी थी, क्योंकि सर नहीं आए थे तो हमने सोचा जब तक क्या करें साइकिल ही चला लेते हैं। तो ये साइकिल चला लिए और फिर जिम एक्सरसाइज करके हो गई थी पूरी ख़त्म और आ गए थे हम जिम से, जा रहे थे घर। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था एकदम। और ये था आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।